विषय है शिक्षक दिवस। इस विषय पर आज बातचीत के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं दिलीप सिंह वर्मा जी, जो कि लेक्चरर हैं इंग्लिश के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में। सर, स्वागत है आपका स्टूडियोज में। नमस्कार जी, सबको सबसे पहले शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी वर्मा जी कि कुछ पृष्ठभूमि आप हमें टीचर्स डे की बताएं, हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं। मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो टीचर डे की जो सेलिब्रेशन है ये वैसे जो हमारा प्राचीन टाइम है, तो प्राचीन टाइम में जो उस टाइम में एक शिक्षक का जो एक रोल था बहुत अहम था। बच्चों को गुरुकुल में एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन जो हमारा मध्यकालीन समय जो था मुगलों का टाइम या उसके बाद का पीरियड जो था उसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन आई। और उसके बाद जो जैसे कि हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने जो कि एक बैकग्राउंड एक यूनिक व्यक्तित्व रहे हैं अपने टाइम पे। उन्होंने जो उनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर को पड़ता है, तो उन्होंने इस दिवस को छुट्टी न करने के बजाय इसको टीचर्स के लिए एक डेडिकेट कर दिया था कि जो हमारा अध्यापक है उनको एक उस तरीके से उनको एक उचित सम्मान, एक उस तरीके का एक उनको एक रिवॉर्ड दिया जा सके। मैं आप बताइए कि एक शिक्षक की जिंदगी में क्या महत्व रखता है टीचर से? मैम, टीचर का रोल एक बहुत अहम रोल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टीचर है माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा है टीचर का, क्योंकि टीचर जो है एक बच्चे को एक उसकी लाइफ के लिए एक अलग से उसकी शेप प्रदान करता है। मुझे मैं जिस तरीके से मैं एक पंक्ति जो अरिस्टोटल्स की जो लाइन्स है उनको रिपीट करना चाहूँगा। अरस्तु ने भी कहा था कि टीचर हु एजुकेट चिल्ड्रन deserve more respect than parents who merely give them birth for later provide their life while the former ensure a good life। मीन्स माँ बाप की दर्जा जो है, मतलब टीचर का जो दर्जा है माँ बाप से भी बढ़ के है, क्योंकि माँ बाप तो बच्चे को केवल जन्म देते हैं, लेकिन टीचर जो है वो बिल्कुल उस बच्चे के जीवन को जो है उसको तराशने में, उसको संवारने में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। और एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व रहता है शिक्षक के? बच्चे के जीवन में मैम, बच्चा अपने टीचर को एक रोल मॉडल, एक आइकॉन्स मान के चलता है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि हमारे जो लर्निंग के लिए जो डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव है, साइकोमोटरिक है, जो अफेक्टिव डोमेन्स है ना, उसमें जो बच्चा फील क्या करता है, मीन्स लर्निंग जो है हमारी कॉग्निशन जो है, बच्चा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है, ये तो कॉग्निशन है। अफेक्टिव मीन्स बच्चा महसूस क्या कर रहा है, किसी मीन्स महसूस करके भी हम अपने जो है उसको सीख सकते हैं। तो ये जो टीचर है बच्चे को एक अलग से उनके जीवन को संवारने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। और जो जो बच्चे हैं वो हर टाइम पे अच्छे टीचर्स को, मैं समझता हूँ कि हर टीचर अच्छा होता है, लेकिन जो उनके जो एक उनके आइकॉन्स होते हैं, है ना, उनको एक रोल मॉडल मान करके अपनी जो उनकी वैल्यूज है, उनकी जो क्वालिटीज है उसको इनवाइट करने के लिए पूरी तरीके से भरसक प्रयास करता है। जी, तो इसके लिए शिक्षक में भी बहुत से गुणों का होना बहुत आवश्यक है। जी मैम। तो कौन से ऐसे गुण आप कहेंगे कि बहुत ही कॉमन जो होते हैं होने ही चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा एजुकेशन है, मैं यहाँ से थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो हमारी एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है घर से शुरू हो जाती है। माँ भी बच्चे का टीचर है, फैमिली से भी बच्चा सीखता है, पीयर ग्रुप से भी बच्चा सीखता है, और उसके बाद जब फॉर्मल एजुकेशन में आता है बच्चा, तो स्कूल में अपने टीचर जो प्राइमरी या नर्सरी में, सबसे पहले जो प्री नर्सरी में बच्चा एडमिशन या प्राइमरी में बच्चा एडमिशन लेता है, तो वहाँ टीचर के संपर्क में आता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चा जो है किस परिवेश में पल रहा है,
जी। किस तरीके से बच्चे को संस्कार दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद उसको किस तरीके से सोसाइटी मिलती है, वहाँ से उसको 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 इन्वाइट करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए प्रयास करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि टीचर्स की जो क्वालिटीज में, जैसे कि जो एक पेरेंट्स की बात करते हैं, सबसे बात ये 3 तरीके की जो है, पेरेंट्स भी 3 किस्म के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। टीचर्स भी अथॉरिटेरियन टीचर्स होते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स भी होते हैं, परमिशिव होते हैं और अथॉरिटेटिव। तो जो अथॉरिटेरियन है ना, मैं ये थोड़ा विस्तार से बताऊँ। अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स जो है वो, और जो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उस तरीके से रिजिडिटी की तरफ से फोर्सफुल चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं। और जो परमिसिव है उसमें उतना वो बच्चे पे केयर नहीं कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है अपने आप पढ़ जाएगा। लेकिन जो परमिसिव जो है, जो एक पेरेंट्स है और टीचर्स है, वो उस तरीके से देखते हैं कि भाई परमिशन अथॉरिटेटिव जो है पेरेंट्स और जो टीचर्स है, वो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम भूमिका है एक टीचर की कि किस तरीके से क्वालिटी को डेवलप करना है, वैल्यूज को डेवलप करना है। क्योंकि वो जो है बच्चे को बच्चे को जो है वो उनकी स्टडीज के साथ साथ जो उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी पर्सनल इमोशंस है, उसकी तरफ भी वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, चाहे टीचर है चाहे पेरेंट्स है। तो मैं समझता हूँ मैम कि जो अथॉरिटेरियन और परमिसिव की बजाय अथॉरिटेटिव पेरेंट्स और टीचर का होना एक समय की मांग है। जी, थेरेपेटिक होना बहुत आवश्यक है, पर अगर ये थोड़ा सा सीमा से आगे बढ़ जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जी, बात करेंगे शिक्षा के बदलते स्वरूप की। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि जब से आप भी बढ़ा रहे हैं, अगर बात करें आज से 5-10 साल पहले की, तो कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? मैम शिक्षा का बदलता स्वरूप जो है, पहले के टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ में थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ा परिवर्तन, जो मॉरल वैल्यूज़ है उसमें कमी आ रही है। उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर मीन्स जो बच्चे की शिक्षा देने में, एजुकेशन में अपनी भूमिका अदा करते हैं, चाहे पेरेंट्स है, चाहे उसके टीचर्स हैं बच्चे के, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, या कम्युनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को हम दोषी ठहराएं तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना हमें मनन करना होगा कि जो हमारे बच्चे हैं, किस तरीके से बच्चा जो है घर से उसको अपनी वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को डेवलप करता है, अपने पीयर ग्रुप के संपर्क में आता है, अपनी वैल्यूज को डेवलप करता है, और उसके बाद फिर स्कूल में किस तरीके से उस संपर्क में रहता है और किस तरीके से उसको वहाँ से नॉलेज मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का यहाँ बहुत अपनी 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 अलग अलग भूमिका है। और साथ में कहना चाहूँगा मैम, जैसे कि आप शायद ये पूछना चाहेंगे कि समय के साथ साथ पहले मैम कि जो पहले का समय था, शिक्षा जो थी, एजुकेशन जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो क्योंकि हमारी एजुकेशन के लिए 3 तरीके की जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो बहुत अहम होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है पहले इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज जो है उसकी कमी थी, लेकिन आज हम देखते हैं हर तरीके से हमें, हमारी जो गवर्नमेंट्स है, हमारे इंस्टीट्यूट है, हर तरीके से मुहैया, हर तरीके से जो हमारे को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिसोर्सेज सुविधाएं मुहैया करवाएगी। तो जैसे कि पहले जो एजुकेशन दी जाती थी या उस तरीके से किया था, तो ज़्यादातर ये सीमित थी हमारी टेक्स्ट बुक या जो क्लासरूम या ब्लैक बोर्ड तक। लेकिन आज की बात है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आज की जो बात है, आज तरीके जो जिस तरीके की जो एजुकेशन है, सारी तरीके से चाहे ई लर्निंग है,
चाहे एक स्मार्ट क्लासरूम की बात करते हैं, एम लर्निंग की बात करते हैं, थिंकिंग लैब की बात करते हैं, या फिर इसके अलावा हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारी शिक्षा एक इफेक्टिव टीचिंग दी जाए। जी